हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। मैंने मंगाए हैं कुछ सामान और साथ में मंगाई हैं कुछ सब्जियां। तो सब्जी में हमारे पास है बंदा गोभी और शिमला मिर्च। तो आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार है, बच्चों के लिए है और बच्चों के टिफिन बॉक्स में आप भरकर दे सकते हैं। बच्चों को कुछ भी खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसे में कुछ ऐसी रेसिपी मिले जिसे देखकर बच्चे खुश होकर खा ले, वही वाली रेसिपी आज मैं देने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं मिलकर। तो एक बार बच्चों ने इसे खा लिया ना तो नूडल्स, पास्ता सारी चीजें भूल जाएंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। खूब सारी सब्जियां होंगी इसमें। अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, इसमें इतनी सब्जियां खा जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस खास रेसिपी को। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आप सुबह सुबह टिफिन बॉक्स में आराम से भर के दे सकते हैं। तो चलिए कुछ सब्जियां हैं हमारे पास, जैसे बंधा गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और एक छोटा सा प्याज लिया है, साथ में लिया है धनिया की पत्ती, हरी मिर्च। तो इन सब्जियों को अच्छे से धो लेना है, साफ कर लेना है और छील लेना है। और फिर काटने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नूडल्स के लिए आप बंधा गोभी, गाजर, शिमला मिर्च को लंबे लंबे पतले पतले काट कर तैयार करते हैं। तो प्याज छिल लिया, गाजर छिल ली और साथ में ये शिमला मिर्च भी काट लेते हैं। और इसके अंदर ना एक बहुत छोटू सा शिमला मिर्च है जो बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं कुदरत का ये खेल ना बहुत ही निराला है ना। तो चलिए इसको भी हम काट लेते हैं। और कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बंदा गोभी भी काट लिया है और धो लिया है सबको अच्छे से। तो बस लंबे लंबे इस तरह से हमें काट लेना है सारी चीज़ों को। तो जितना पतला आप काट सकते हैं इन सब्जियों को काट लीजिए और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होता है। तो बस वीडियो में बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी मिलती रहती है। तो बस इस तरह से गाजर को भी हमने काट लिया। अब इसी तरह से लंबे लंबे हमने काट लेना है बंधा गोभी को भी। तो कुछ इस तरह से बंधा गोभी को भी काट लिया है। तो ये जो रेसिपी है ना, इसमें भरपूर सब्जियां हैं, मसाले बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले पैन रखा गैस पर, गैस को ऑन कर दिया और गर्म होने देते हैं पैन को। और इसमें जाएगा बटर लगभग 15 से 20 ग्राम। तो 15 से 20 ग्राम बटर डाला हमने पैन के अंदर। और थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्च। और अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ सारी सब्जियां जैसे गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, बंधा गोभी, इन सारी सब्जियों को हमें तेज आंच पर फ्राई करना है। क्रंच और कलर इसका मेंटेन रखते हुए इसको फ्राई करना है। तो तेज आंच पर कीजिए, दोनों चीज़ें मेंटेन रहेगी, कलर भी और साथ में क्रंच भी। और कलर को मेंटेन रखने के लिए ना थोड़ा सा आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है इसके अंदर। और बस इन सब को हम 1 मिनट भून लेंगे और तेज आंच पर भूनेंगे। और बस अपना सब्जी भूनकर तैयार है तो थोड़ा सा धनिया पत्ते के साथ इसको फिनिश कर देंगे और बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो हमने लिया है एक जार और जार के अंदर हमें डालना है 1 कप सूजी, क्योंकि इस सूजी से हमें पतली पतली सीट तैयार करनी है। तो बढ़िया सा इसका पाउडर बना लेना है। तो 1 कप सूजी हमने डाला जार में। और चलिए इसका बहुत बढ़िया सा पाउडर बना लेते हैं, जैसे बिल्कुल मैदा होता है ना, मैदे के जैसा एकदम बारीक कर लेना है इसको, तब इसकी सीट ना बहुत अच्छी बनती है। तो सूजी भी अपना पीस कर तैयार है। तो ले लेना है एक बोल और इस बोल में डालना है सूजी वाले पाउडर को और फिर बनाना है इसका बढ़िया सा घोल। तो लीजिए पाउडर तो हमने डाल दिया बोल के अंदर, साथ में डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ खूब सारा धनिया। और बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसकी। तो धीरे धीरे पानी डालते जाइए, मिक्स करते चले जाइए। और इसका एक पतला सा जैसे डोसे का घोल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही तैयार कर लेना है। तो कुछ इस तरह से
मिक्स करते हुए हमने घोल को तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। तो बस परफेक्ट है। जैसे डोसे का बैटर हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कंसिस्टेंसी रखना है और इस बैटर से पतली पतली शीट बनाकर तैयार करना है। तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया एक तवा और रखा गैस पर। गैस को ऑन कर देते हैं और थोड़ा गर्म होने देते हैं। और जैसे ही गर्म होता है, ब्रश की मदद से तवे पर लगाएंगे तेल। आप चाहे तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। और बस एक कलछी बैटर को डालकर फटाफट इसको फैलाना है अच्छे से पूरे तवे पर। और आंच को रखना है यहाँ पर धीमा, और धीमे आंच पर ये सारे प्रोसेस करने हैं। तो इस तरह से पूरे तवे पर फैला देना है अच्छे से। और फिर ऊपरी सतह जब सूख जाए ना बहुत अच्छे से, तब इसमें लगाना है ब्रश की मदद से तेल, बटर या घी, जो भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। और 1 मिनट पकाने के बाद इसको पलट देना है और दूसरी साइड भी 1 मिनट पकाकर इसको वापस निकाल लेना है कुछ इस तरह से। तो बहुत ही पतली शीट बनकर ऐसे तैयार होती है। और इसी तरह से बाकी के भी शीट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस कुछ इस तरह से डाला बैटर और बस फटाफट इसको फैलाया पूरे तवे पर और वापस सूखने देते हैं ऊपरी सतह को। और जब अच्छे से सूख जाएगा तब इसमें ब्रश की मदद से तेल लगा देंगे और उसके बाद इसको 1 मिनट होते ही पलट देना है। अगर बिना सूखे आप पलटते हैं ना तो टूटने का डर रहता है, इसलिए पूरा 1 मिनट पकाइए, फिर पलटिए और दूसरे साइड भी 1 मिनट पकाकर इसको वापस निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। तो बस चलिए अगला भी दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। तो फिर से हमने तवे पर लगाया ब्रश की मदद से तेल और इसमें डाला बैटर कुछ इस तरह से। आप फैलाकर भी डाल सकते हैं और एक साइड भी डाल सकते हैं। आंच को यहाँ रखना है धीमा और धीमे आंच पर ये सारे प्रोसेस करने हैं। उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट इसको पकाना है और फिर पलट कर भी 1 मिनट पकाना है। तो चलिए ऊपर की सतह सूख गया है तो यहाँ पर ब्रश की मदद से हम लगा देंगे तेल। आप चाहे तो बटर घी लगा सकते हैं। तो बस 1 मिनट हो चुका है, इसको पलट देना है और पलट कर भी 1 मिनट इसे पका लेना है। तो काफी पतली पतली शीट बनकर तैयार हो जाती है। तो लीजिए हमारा ये शीट भी बनकर तैयार है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आज की ये रेसिपी ना बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही मजेदार है। और यकीन मानिए इस रेसिपी को आपने एक बार बना लिया ना अपने किचन में, मुझे यकीन है कि बार बार बनाना चाहेंगे आप इसे अपने किचन में। और सच्ची बताऊं, आप किसी भी पार्टी, चाहे बर्थडे पार्टी हो या फिर हो किटी पार्टी, इस रेसिपी को आप बनाकर स्टार्टर के तौर पर रख सकते हैं। पार्टी में 4 चांद लग जाने वाला है। और बच्चों के टिफिन के लिए तो परफेक्ट है। आप जब भी टिफिन बॉक्स में भर कर देंगे ना, बच्चे पूरा टिफिन चट करके आएंगे, निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। तो आज की ये रेसिपी ना बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही लाजवाब है और बनाना तो बहुत ही आसान है। और 1 कप सूजी से ना ढेर सारे शीट बनकर तैयार हो चुके हैं। और इससे हम 2 से 3 लोगों को आराम से ब्रेकफास्ट करा सकते हैं, इतना शीट बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसको भी हम पलट देते हैं और काफी पतली पतली शीट बनकर तैयार होती है। तो लीजिए बहुत पतली वाली शीट बनकर तैयार है। तो आप सबके साथ ना नई नई रेसिपी शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए ये भी बनकर तैयार है। तो अब हमें इसका रोल बनाना है सब्जियों को भरकर। तो चलिए फटाफट इसका रोल तैयार कर लेते हैं। उन सब्जियों को भरकर बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब रोल बनकर तैयार होने वाला है, जो बना है सिर्फ 1 कप सूजी से और थोड़ी सी सब्जियों से। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही हेल्दी है। तो एक बार इस रोल को आपने खा लिया ना तो स्प्रिंग रोल खाना आप पक्का भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम इसका रोल तैयार कर लेते हैं। तो एक शीट लिया और इस शीट के ऊपर 1 चम्मच मैंने डाला टोमेटो सॉस, साथ में डाला मेयोनीज 1 चम्मच और इन दोनों को मिक्स करते हुए अच्छे से पूरे शीट के ऊपर फैला देना है। और इसके ऊपर जाएगा वो सब्जी जो अभी हमने फ्राई किए थे। तो बहुत ही कलरफुल सब्जी हमारा, बहुत ही क्रंची है। और इसको इस तरह से हम फैला देंगे अच्छे से। फिर इस साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड भी फोल्ड किया और बहुत ही टाइटली इसको इस तरह से रोल कर देना है। और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो लीजिए हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है और इसी तरह से ना सारे रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो फटाफट सारे रोल बनाकर हम तैयार करते हैं। बच्चों का बहुत ही फेवरेट रेसिपी होने वाला है, तो एक बार आप अपने किचन में इसको जरूर बनाएं और बच्चों को खिलाएं। तो जितनी भी मम्मियां देख रही हैं तैयार हो जाएं, बच्चों की तरफ से बार बार डिमांड आने वाला है इस रेसिपी का। तो बस फटाफट दूसरे सीट पर भी मेयोनीज और सॉस को लगाया, सब्जी डाली, रोल किया। कुछ इसी तरह से सारे रोल बनाकर हमने तैयार कर लेना है और फिर इसको जैसे मन चाहे आप सर्व कर सकते हैं। आप किटी पार्टी के लिए भी इस रोल को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन के लिए तो परफेक्ट है। आप जब भी देंगे ना बच्चों को टिफिन में बनाकर, बच्चे कभी भी छोड़ कर नहीं आएंगे, पूरा फिनिश करके आएंगे। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी खूब पसंद करेंगे क्योंकि समर आने वाला है और समर के लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा तेल है और ना ही ज़्यादा मसाले हैं, लेकिन चटपटा तो गजब की है। तो बस इस रोल को हम इस तरह से काट कर सर्व करेंगे। तो इस तरह से सारे रोल को काट लेना है और आपके यहाँ चाहे बर्थडे हो या किटी पार्टी हो या हो फिर शाम की चाय, सबके साथ बहुत ही जमेगा। तो बस करना क्या है, जाइए किचन में, सारे सामान आपके किचन में है, आपके फ्रिज में है, बना डालिए इस रेसिपी को। तो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लगी आज की ये खास और मजेदार रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो ना तो ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और एक बार आपने ट्राई कर लिया ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो जाइए किचन में, सारी चीज़ें आपके किचन में है, बना डालिए इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।